कोकोनट पाउडर है, कोकोनट पाउडर था। वो देखो इतना गुस्सा है। यहाँ तो नहीं है रजी कुछ भी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ हम बच्चों को पार्क में लेके गए हुए थे, तो बात हम करेंगे जैसे कि मदर्स बच्चों को लेके मिनी ट्रिप पे जाती हैं तो वो काफ़ी परेशान होती हैं कि वो वहाँ जब जाएं तो दूध बच्चे का कैसे मैनेज करें, पानी बच्चे का कैसे मैनेज करें। पानी तो हो जाता है मिनरल वाटर, तो बात आ जाती है दूध की। कुछ लेडीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरी बच्ची मिल्क की है और वो गाय का दूध पीती है, तो जितनी भी बॉटल्स अगर फ्रीज़ करके लेके जाएं तो वो तो ख़राब हो जाएंगी, और वो वाकई में ख़राब हो जाएंगी, वो कब तक रह सकती हैं। तो वो ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्ची कुछ खाती भी ना हो और उसे दूध भी मिल जाए। और आप लोगों से मशवरा भी मांगा जा रहा है कि क्या करें, आप लोग क्या करते हैं, तो प्लीज़ बताएं। शी इज़ सो वरीड। तो अगर हम अपनी बात करें, बच्चे को जब वो 7th या 8 मंथ का होता है, बच्चे को हर दूध हर पानी की आदत हो जानी चाहिए, ताकि मदर को जब वो कहीं जाए किसी भी परेशानी का सामना ना हो। अब जैसे कि हम हमारे घर का पानी होता है बॉयल, जब हम नाना के घर जाते हैं वहाँ फ़िल्टर होता था। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी बेटी को लेके जाना था, ये तब थी 6 मंथ की, तो दादी ने कहा वहाँ इसको बॉयल करके देना है। लेकिन जब मैं वहाँ गई मैंने इसे फ़िल्टर वाला पानी ही दिया। अब रोज़ रोज़ बॉयल तो नहीं होता ना पानी, और ऊपर से गर्मी, तो इसलिए फिर बेटी मेरी को बॉयल की भी आदत हो गई और फ़िल्टर वाले की भी। अब आ जाती हैं दूध पे। बच्चे को दूध नीडो का देना चाहिए जब हम कहीं बाहर जाते हैं। अगर वो फीडर पे है तो नीडो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बाहर जाके तो मदर फीड करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, ये तो एक सरसरी सी बात है, इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। और जब बंदे के 2 बच्चे हो जाते हैं तब तो सब कुछ ही आ जाता है। जब हम कहीं जाते हैं वहाँ पे ढाबा भी होता है, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, और वहाँ पे चाय भी मिलती है, तो उनके पास खुला दूध भी होता है, गाय भैंस का, दोनों में से एक का तो होता ही होगा। तो वहाँ भी पैसे दे के मिल जाता है। जब हम लोग मरी गए थे, रास्ते में ढाबा आया था, हमने वहाँ से भी दूध लिया था खुला, मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद नीडो आपकी गाड़ी में होना चाहिए, आपके बैग में। अब अगर मैं बात करूँ, मैं अपना रूह अफ़ज़ा बच्चों के लिए, क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा के बगैर पीते ही नहीं है, चीनी नहीं लेते लेकिन रूह अफ़ज़ा लेते हैं दूध में, और साथ में नीडो साशे होते हैं, या हम छोटी डब्बी में डाल लेती हूँ। और रूह अफ़ज़ा जो होता है वो दरमियान वाली, जैसे कि 1/2 लीटर जो बॉटल होती है वो वाली, उसको भर लेते हैं। तो बिल्कुल ईजी होता है मैनेज करना बच्चों के साथ। कोई इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, दूसरों से हम मशवरे मांगे कि क्या करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब हम सफ़र में हो ना, तो सेरेलैक जैसे कि बच्चे को खिलाने के लिए खिला नहीं सकते ना, तो जो सेरेलैक होता है ना, वो आप फीडर में शेक करके भी बच्चे को दे सकते हैं। जैसे दूध देते हैं ना, डालते हैं शेक करते हैं, इस तरह सेरेलैक भी डाल के शेक करते। एक तो इससे बच्चे का पेट भी भर जाता है और बच्चा इजीली 2 से 3 घंटे सोया रहता है। तो मैं तो रात को भी अपने छोटे बेटे को दे देती हूँ ताकि वो उसका पेट भरा रहे और सोया रहे। दिन में भी दे देती हूँ, रास्ते में साशे, ज़्यादातर साशे रखते हैं हम लोग ना। अब हम बात करते हैं जो कहते हैं झांगिया। झांगिया उर्दू वर्ड है, उर्दू ज़ुबान का वर्ड है। तो देखें, जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं, अब हम घर पे कहेंगे अपनी बेटी को, आओ मैं तुम्हें झांगिया पहना दूँ, तो बच्ची तो वही सीखेगी ना, मामा झांगिया पहना दें, ठीक है। जब आप बच्ची से कहेंगे आओ मैं आपको पैंटी पहना दूँ, तो बच्ची वही सीखेगी, मामा मुझे पैंटी पहना दे, मामा मुझे लेगी बना दे, मामा मुझे शॉर्ट्स पहना दे। कुछ भी बेसिकली आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं घर पे, कि एक तो वो यस यस नो नो करें, दूसरा आप झांगिया या कच्छी कहें। आजकल कोई कहता होगा, ये दोनों वर्ड्स यूज़ होते होंगे, ज़्यादातर लोग पैंटी ही बोलते हैं और यही कहना चाहिए। और जो पेंडू होते हैं, पेंडू उन्हें कहा जाता है जो पढ़े लिखे नहीं होते। अगर कोई गांव में रहता है और अगर उसको कह दिया किसी ने कमेंट में आके कि पेंडू,
तो गुस्सा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको तो पेंडू नहीं कहा ना, पेंडू उसके लिए यूज़ होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। एवं इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपको तो नहीं कुछ कहा ना किसी ने। अच्छा जी, एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि जो रोज़ा होता है, जो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा किसे कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखते हैं। आप कहीं भी लिखें वहाँ पे रोज़ा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए आएगा। रोज़ा डाइट के लिए नहीं आएगा, रोज़ा किसी के लिए भी नहीं आएगा। रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए रखा जाता है। जो डाइटें शाइटें करती हैं, किसी ने कहा उसको फाका कहते हैं, तो वाकई में उसको फाका ही कहा जाएगा ना। 9 बजे कौन रोज़ा रखता है? आप कुछ तो देख के बोलो ना। कि बस आपको अब इतनी औरतों ने कह दिया रोज़ा नहीं होता है, रोज़ा नहीं होता है, तो आप सीख लें रोज़ा नहीं होता है। डाइट करनी है तो डाइट करने के लिए मैं मज़े की बात आपको बताऊं, जो औरतें कहती हैं ना हमने डाइट कर रही हैं, वो क्या ट्रेडमिल करती हैं, साइकिलिंग करती हैं, ऐसे ऐसे भागती हैं वहाँ जाके पार्कों में। उन्हें चाहिए सुबह से लेके ना अपने घर की छत से लेके नीचे तक पहले लगाएं झाड़ू, उसके बाद लगाएं मोप जैसे जिसे पोचा कहते हैं, वो लगाएं। 1 महीने के अंदर अंदर आप मोटी से पतली हो जाएंगी। 75 से आप 50 पे आ जाएंगी। अब अगर मैं अपनी बात करूं, हमारा तो फिजिक ही ऐसा है, हम लोग मोटे हो ही नहीं सकते, कुछ भी खा ले मोटे ही नहीं होते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा है जो मोटी मोटी ख़वातीन हैं कितनी परेशान होती हैं, डाइट करती हैं। खैर डाइट तो नहीं करनी चाहिए इंसान को, रज के खाओ खा पी के मरो, मोटे हो जाओ भले खैर है, लेकिन खाना पीना छोड़ा जाता है यार। और ऊपर से ये भी कहती है मैं बर्गर भी खाती हूँ, मैं डाइट भी करती हूँ, मैं आपके सामने हूँ। जितने मर्जी आप वो जो मील्स वगैरह होते हैं वो ले लें। हर इंसान की एक ऐसी, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सॉरी, लेकिन ये करके देखें आप, झाड़ू पोछा लगा के देखें, आपका वेट कम हो जाएगा। एक लड़की ने कमेंट किया कि मैं बोर हो रही थी, शुक्र है आपका व्लॉग आ गया। अब वो 9 मिनट का व्लॉग देख के उसको अच्छी नींद आई। पूरी यूट्यूब पे उसे कुछ देखने को ही मिल नहीं रहा था। यूट्यूब ओपन करो तो आप सारी रात भी यूट्यूब देख लो ना कुछ आता ही रहेगा, बंदा बोर नहीं होता है वहाँ पे। और वो इतनी बोर हो रही थी कि जैसे ही वीडियो आई है वो उसका मूड फ्रेश हो गया, ऐसी अच्छी खासी हो गई ना, वो उसको अच्छी सी नींद भी आ गई। अच्छा, एक और बात थी, बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि आपने कहा आपकी जो भाभी है उनके 3 बच्चे जो हैं वो ज़ाया हो गए। एक तो आपने ये भी कहा साथ में कि हमने उन्हें कभी इस चीज़ का ताना नहीं दिया। क्या यहाँ सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आके आपसे किसी ने कहा था आप इस बात को एक्सप्लेन करें कि आपकी भाभी के बच्चे हुए थे तो उन्हें फिर क्या हो गया, वो पैदा क्यों नहीं हुए, या वो पैदा हुए तो उन्हें क्या हुआ? किसी ने नहीं पूछा ना। तो फिर आप अपनी भाभी के लिए ये बात सोशल मीडिया पे 1,35,000 सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब आपने एक किस्म का उन्हें ये ताना नहीं दिया? जब एक बात छुपी हुई है उस बात को छुपा रहने दें। सारी दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है? अब जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें तो पता चल गया ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने अपनी भाभी का राज नहीं रखा, बता दिया, और 3 बच्चों के होने के बाद बताया। तो आप इस पे फ़ख्र महसूस करेंगी कि आपने जो किया वो ठीक किया? जो घर की बातें होती हैं आपको लेडीज़ ये समझाने की कोशिश करती हैं, जो आपके घर की बातें छुपी हुई हैं उनको बेसिकली छुपा रहने दें। बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, वो अपने ऐसे ख़वातीन की बातें, अपने बहनों भाइयों की बातें आके ऐसे नहीं बताते कि ये हो चुका है तो हमने कभी नहीं कहा ये हो। बेसिकली तो आप बताना चाह रही हैं ना सबको, तो ज़रा सोचिएगा कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक और बात मैं कहना भूल गई कि जब आप ट्रिप पे जाएं आप अपनी बेटी के लिए थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स भी रख लें। वहाँ पे आप दूध डालें और बच्ची को खिला दें। अपनी गाड़ी के तो मज़े ही मज़े हैं, जो मर्ज़ी घर से उठाओ, डिक्की में रखो या कहीं भी रखो, ले जाओ, सुकून है। आजकल ज़्यादा मज़ा आता है कहीं ट्रिप्स पे जाने का, बहुत मज़ा आता है।
तो ऐसे परेशान मत हुआ करें आप, ठीक है। और कितने मैंने आज प्यार से बात की है, मैं गुस्सा नहीं हुई ना, मैंने प्यार से बात की है। और फिर भी कोई आके कहे आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, आप गुस्से से बोल देती हैं और आप ऐसे बोल देती हैं कि अगले बंदे का दिल दुख जाता है। आज मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, वो ऐਵੇਂ ही दुख जाए तो अलग बात है। दूसरा, हम यहाँ पे शॉपिंग करने गए थे, पहले बच्चों को पार्क में लेके गए थे, उसके बाद अपनी फुफ्फो के घर पे गए थे, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ ग्रॉसरी वगैरह करने आए थे। यहाँ पे एक अंकल थे, वो कह रहे थे अपनी बेगम से कह रहे थे ब्लू बैंड जो है ये अच्छा नहीं है, इसे जब हम मेल्ट करते हैं ना फ्राई पैन में तो नीचे ऑयल ऑयल आ जाता है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वो ना अपनी वाइफ से ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम उनकी वाइफ से पूछ लो। तो मैं उनके पास गई तो मैंने कहा कि आपके हस्बैंड ने अभी ये बात की है तो फिर कौन सा बटर अच्छा है ना बच्चों के लिए या ख़ुद के लिए भी। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो कहते हैं लायलपुर वाला बटर ज़्यादा अच्छा। मैंने कहा वो तो फिर रोटी पे लगाने के लिए, दही में लगाने डाल के खाने के लिए ही ठीक रहता है, ब्लू बैंड का तो अपना ही एक मज़ा है ना। तो खैर हमें पता चला कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमने फिर भी लिया, बस क्या करें, इंसान है ना, हर चीज़ में तो बेईमानी है, हर चीज़ में बेईमानी है, ऐसी कोई बात नहीं कि बेईमानी नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।